जयकरण जी बाकर, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी का मालिक बनकर स्वागत करें। सबीला राम जी नेहरा, सबीला राम जी नेहरा, आप तालियां भी बजाते रहे। साथ साथ में दुनी राम जी नेहरा, तालियां जोरदार बजाइए। शेषपाल जी बाकर, हरि सिंह जी बाजिया, हरि सिंह जी बाजिया, दीपचंद जी सिमलोटिया, दीपचंद जी चंद, मान सिंह जी बाकर, मान सिंह जी बाकर, बहादुर जी बाकर, बहादुर जी नेहरा। आप सभी से निवेदन है कि तालियां साथ साथ में बजाते रहे। शेर सिंह जी नाई, शेर सिंह जी नाई, रतिराम जी नेहरा, रतिराम जी नेहरा, शेर सिंह जी बाकर, शेर सिंह जी बाकर, शौकरण जी बाकर, शौकरण जी बाकर, सुरजाराम जी बाकर, सुरजाराम जी बाकर, करसन जी नेहरा, करसन जी नेहरा, वीर सिंह जी बाकर, वीर सिंह जी बाकर। आपके गांव द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, इसके लिए आप धन्यवाद। हेलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे में मैं मुख्य वक्ता के रूप में सीधे राजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मोटरसाइकिल बता आदरणीय बुजुर्गों, मेरे पिता तुलसीवान, युवाओं और जहां भी मेरी आवाज सुन रही है माता और बहनों, आज मैं 1995 के बाद इस गांव में दोबारा आया हूँ। कोई यहाँ मैंने इस गांव से बहुत मेरा, आपके गांव से बहुत मेरा बड़ा लगाव रहा है। करीब 2 साल आपके पास बीच में रहा हूँ। जब मैं न कोई सरपंच के पद में था, न कोई, उसके बाद लगातार बिराड़ी गांव ने 2000 से 2005 में मेरे को सरपंच बना दिया। उसके बाद में राजनीति में मोह हो गया और लगातार मेरे पिताजी को भी बढ़ा दिया, बेटे को भी बढ़ा दिया, माँ को भी बढ़ा दिया और सेवा का मौका गांव देता आ रहा है। मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज उन्होंने इस स्थिति पे राजनीति में इतना लंबा मेरे को पद पर नहीं बढ़ाते तो आपके बीच में सेवा करने का मौका नहीं मिलता। मैं लगातार इस सिंचाई मुख्य 4 जिलों पर हमने ध्यान दिया कि हमारी नहर कब बनी थी। 2002 के अंदर
माननीय सोनिया गांधी जी ने इसका लोकार्पण किया था और जब से इसकी बाराबंदी होनी थी आज तक नहीं हुई, किलाबंदी नहीं हुई, गैर खातेदारी जमीन पड़ी है, उसके किसानों को खातेदारी नहीं मिल रही। जो रकबा राज जमीन पड़ी है 100 साल की, जो 1955 से पहले खातेदारी जमीन काट करते आ रहे हैं, उसको किसानों को आज तक खातेदारी नहीं मिली। जो भी अपना बाजार क्षेत्र में दो चीजों में किलाबंदी और बाराबंदी के हर चुनाव 1 महीने 1.5 महीने अपने को कहते हैं कि आपकी बार आपकी नहर भरी चलेगी, बाराबंदी चलेगी, बढ़ाएंगे, किलाबंदी का काम करेंगे। जैसे चुनाव की हार जीत हो जाती है उसके बाद में वो खटाई में छोड़ देते हैं और 69 महीने इस चीज को याद नहीं करते। फिर 5 साल बाद में चुनाव आ जाते हैं, फिर इस बात के ऊपर फिर वही मुद्दा लेके आते हैं। आपने बार बार देख रहे हैं ये नहर आपकी बड़ी तब से आप देख रहे हो, ये पानी की वोटों की राजनीति शुरू कर दी इन्होंने, बाराबंदी के ध्यान में छोड़ के और वोट की राजनीति शुरू कर दी। ये मेरा है, ये तेरा है, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ दो। तो हरियाणा के अंदर जो मुख्य चोरी हो रही है उसमें एक दिन भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कराई। जो भी जनप्रतिनिधि चुना है आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई का ध्यान नहीं दे रहा। और अपने यहां एक किसान पानी लगा लेता है, नोर खाना खोल दिया, लोटाई गोली बढ़ दिया, नोर आपड़ो ये हक है, मैंने आप चोर कब है, क्यों भाई नोर ज्यादा है कि आपड़ो भी है। मैं इस बात को आपको विस्तार से बताता हूं। अपने पास 400 क्यूसेस पानी है, आज ये लगन से कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के जाता है वो करे, 1 साल के अंदर बाराबंदी हो जाएगी। उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, आपकी 10 मिनट किले की बारी है पूरे पानी में, तो उसकी 12 मिनट किले की हो जाएगी। 20 किला भीग रहा है वो 16 भीगेगा, इतना जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों? अपने पास 100 क्यूसेस पानी कम है और उस कम 100 क्यूसेस पानी का बंटवारा करना पड़ेगा, किले पे पड़ेगा, तो 2 ही मिनट का फर्क पड़ेगा किले पे। बाकी 16 की खेती का आज तो हो जाएगी कि हमारे 16 बीघा खेती हो रही है। हमने इस डिपार्टमेंट में 30 साल से लगे हुए हैं और इनसे वार्तालाप भी चलती है, बात भी होती है। एक ही बात कहता है विभाग, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि जिस दिन चाहेंगे उस दिन इसकी बाराबंदी हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब अमर सिंह बराज 1959 में आई थी, वहां कच्चों खाड़ों में पानी लगा है जिनका अमर सिंह बराज पे लगाव है, और वहां खाड़े अब पक्के बन रहे हैं। कच्चों खाड़ों में पानी लगा था, बाराबंदी हुई तो। और आज मैं कह रहा हूं हमारे खाड़े बनते रहेंगे। खाड़े तो 15 साल हो गए बड़े हुए, जिस खाड़े को अब वो टूट के दोबारा बन रहा है। नहर टूट के दोबारा नहर बनेगी, दोबारा ब्लॉक की बन जाएगी। हमारी नहर बनने से, खाड़े बनने से समस्या नहीं हल होगी। हमारी समस्या बाराबंदी करने से होगी और आम किसान को पानी मिलेगा तब होगी। हमारी गैर खातेदारी जमीन है उसकी खातेदारी बढ़ेगी और रकबा राज जमीन है उसकी खातेदारी होगी, तो किसान की समस्या दूर होगी। और किलाबंदी होगी तो किसान की समस्या दूर होगी। हम यहाँ इस मंच के आपके सामने किसी की बुराई करने के लिए आए, किसी को आरोप नहीं लगाने आए।
हम जो हकीकत की बात है आपके बीच में लेके आए हैं। हमारी इच्छा है इस विभाग में हमने 32 साल से काम किया है, छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक हमने लगा रखा। और आज भी उनके बीच में पूछते हैं, वो कहते हैं कि भी आप इस चीज को प्रैक्टिकल करो। इन्होंने कह दिया किल्लाबंदी, हमने टेंडर कराए, 4 करोड़ का टेंडर करा दिया। इनको ये पूछा जाए कि वे टेंडर तो गया, ठेकेदार भी आ गया, कागजों में ही काम क्यों किया? हमारे हल्के में पटवारियों की टीम कितनी लगाई है आपने? इसके लिए तहसीलदार कितने लगवाए? जब अपने खेत में जाके घर का पट्टा भी बनाएंगे तो मौके पर नाप करना पड़ेगा। घर पंचायत भवन में बैठ के उसको बनाएंगे तो फर्क आएगा। वही किल्लाबंदी की कहानी है। ये कहते हैं पत्थर गड्डी होगी तो फर्क तो कोई भी निकले ही हो। अब ये कह रहे हैं 3.5 बीघा का फर्क आ रहा है। भाई कागजा बैठ होगा तो अभी को मौके पर को लिया है। अपने सबको ये पता है जिसका 10 विश्व जमीन है वो उड़ेगी और जिसके पास 15 विश्व है उसका किला पूरा होगा। इस धरातल पे आओगे आधा किला का हेर फेर होगा कागजों में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास 10.5 किला जमीन है उसकी 10 रह जाएगी, जिसके पास 11.5 है उसकी 11 हो जाएगी। आप धरातल पे काम करना पड़ेगा। धरातल पे काम नहीं करोगे, आपने, मैं कह रहा हूं, जो भी जनप्रतिनिधि चुना है, आपने विधानसभा में कभी भी इस बात का मेरे को एक भी क्वेश्चन बता दे कभी रखा जो राजोरा जमीन है और जो 17 गांवों की जमीन है उसमें एक भी कोई बोला है? ये कहते हैं हम विधानसभा पे बोले, आप किसी मुद्दे पर बोले हो? ये कहते हैं हमने विकास कराया। मैं कहता हूं जिस स्कूल में आपने साइंस खोली है, आपने कितना एमएलए फोटो देखे वहां उसकी में लैब बनवाई? जो भी अपने स्कूल खोलेंगे अपने बच्चों को भेजेंगे, 3 साल तक उसमें लैब नहीं होगी। आपने शिक्षा स्तर पर क्या ध्यान दिया? खोलने से कुछ नहीं होता। अपने हॉस्पिटल खोल दिया, पशु चिकित्सालय खोल दिया, डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, डॉक्टर बैठा ही नहीं, फिर मतलब क्या हुआ? खोलने का मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं सड़क बना दी, सड़क तो कोई भी बनेगी भी और सड़क बनी है। नगर पालिका पर बात आई क्या ठेकेदार के हमने 77 लाख रुपए पलट्टी लगा दी। अरे भाई क्या भी होता है पलट्टी को कर लगी? पलट्टी में टाइम पर मारे टेंडर आ गए, टाइम पर काम खोज कराना मारो साल को टाइम है जो 1.25 साल लगेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मारे पलट्टी लगेगी तो थोड़ी लगा दिया। ठेकेदार ने टाइम पर काम नहीं किया तब लगी थी। आपने घटिया काम किया, सीवरेज सही नहीं किया, पाइप छोटी लगाई, उस पर क्या कार्रवाई की? आपने धरातल पे क्या कार्रवाई की? हम तो एक ही बात आपके बीच में आए, 4 मुद्दे पे आए। नहरी क्षेत्र का किसान के अलावा हम कोई बात नहीं करते। हम दूसरी शिक्षा पर जरूर बात करेंगे कि हमारी इच्छा है यदि आप विधानसभा में चुन के भेजते हो तो हर गांव में लाइब्रेरी मिलनी कोटे से हम लाइब्रेरी खोलेंगे जिसके अंदर अपने बच्चे को भागना नहीं जाना पड़े लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वो गांव में पढ़े, उसकी भी बड़ी सुविधा दी जाएगी। हम शिक्षा में करेंगे, हमारा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई का बंटवारा नहीं होता, धन का बंटवारा हो जाता है। हमारा बेटा शिक्षित होगा, पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, उसको लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गांव के अंदर सुविधा मिलेगी, वो भादरा नहीं जाएगा, भादरा नहीं जाएगा तो संगति उसकी गांव में रहेगा। 4 बच्चे पढ़ेंगे तो संगति भी खराब नहीं होगी। हम कोई भी
हर शिक्षा स्तर पर ले लो, हम कह रहे हैं जहां लैब नहीं खोली आप हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं भेजे। अब मेरे बिहार में 4.5 साल से पशु चिकित्सालय है, ये कहते हैं मैंने विकास किया, उसकी एक पोस्टिंग नहीं कराई हो डॉक्टर की। हॉस्पिटल किस काम का? वो बोर्ड पे नाम लिखा दिया पशु चिकित्सालय है, डॉक्टर की पोस्टिंग है, डॉक्टर मौके पे है ही नहीं। गरीब किसान उसको दिखाए दवाई लाने के लिए जाए, किसको दिखाएगा? एक एलएचसी के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे को विधानसभा चुनोगे तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हॉस्पिटल की भर्तियां इसके अंदर डॉक्टर लेंगे, लेक्चर लेंगे। जहां लैब नहीं है तो वहां एमएलए कोटे से भी देखे उसमें लैब खोलेंगे, क्यों गांव के किसान के पास चंदा नहीं होता इतना। लैब में पैसा लगता है, पैसा लगेगा, वो पैसा कहां सेगा? सरकार का पैसा हमारे बच्चों के लिए लगा रहे हैं और उसकी सुविधा चाहिए बच्चों को। लाइब्रेरी खोलेंगे, इसलिए खोलेंगे हमारा बच्चा दूर दराज नहीं जाए, गांव में पढ़े तो एक हर गांव में और शिक्षा जोड़ना चाहिए। वहां शिक्षा धारक शिक्षा नगरी बनी हुई है, अपने क्यों नहीं है कि हम दरअसल अपने बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं दे सकते। सुविधा अपने को सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। कोई भी एमएलए चुने, कोई भी एमपी चुने, हम कहते हैं कोई एमपी आता है हमारे लाइब्रेरी खोलिए, हमारे स्कूल में लैब करिए, हमारे स्कूल में ये दिक्कत है इसको करिए, स्टाफ लगवाइए। एमएलए आता है उसको कर स्टाफ लगवाइए, काम हमारे हो जाएंगे। अपने बच्चों का भविष्य देखना है और अपना भविष्य बढ़िया होगा तो हम अपने आप ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएंगे। हम एक ही बात कहते हैं आपको, 4 बात की हम गारंटी लेते हैं। 12 बंदी 1 साल के अंदर, यदि आपने चुन लिया 1 साल के अंदर 12 बंदी करवा देंगे, नहीं तो दोबारा आपके पास सामने वोट मांगने नहीं आएंगे। एक विधानसभा में आपने चुन लिया, हम इस बात की गारंटी देते हैं जो हमने इस डिपार्टमेंट से बारीकी से बात की है। ये कहते हैं पानी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, पानी क्यों नहीं है? पानी है, पानी अपने पास 400 है। आज इसकी 1.5 महीने में बारी आ रही है या 1 महीने में बारी है, आपकी 15 दिन लेट आ जाएगी। हमारे को 6 बारी तो मिलेगी साल में, बारी मिलेगी तो अपनी फसल पकेगी और कुछ ने कुआं में भी बिठो जो हो पानी, बारी बदलेगी तो बिठो वो भी हो। तो काम चला किसान को आज जगह केसीसी लेडी है और जगह फसल को नहीं हुई, बिरानी बैठे है, पानी होता बिरानी बैठे है, वो ब्याज क्यों भरेंगे? वो आपका बच्चा की भी शादी करनी है, आपका बच्चा ना पढ़ाना भी है, पैसा कहां से आएगा? किसान का तो उसी पे है, वो किसान पुत्र है और उसका हम धरती पुत्र की ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी तो दुनिया ध्यान रखती है। तो मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, कभी आपके बीच में रहा हूं जब तो मैं होगा 24-25 साल का, 2 साल आपके बीच में रहूं, अब मेरी बहुत साल उम्र हो गई है। और तो आपको कह के जाऊंगा, ममोरवास मेरा ही गांव है और मैं विशेष तौर पर यहाँ की समस्या का पूरा ध्यान रखूंगा और विधानसभा में जाऊंगा तो आप जो कहोगे आपने जो कहा है वो करके दिखाए, हम करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, धरातल पर काम करेंगे, कागजों में काम नहीं करने देंगे, मौके पर काम कराएंगे। और आप हेलो
रे खड़ा है ऐसी। तो मैं तो आपने मेरा इतना मान सम्मान किया और स्वागत किया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। और आने वाली 25 तारीख को 25 नवंबर को आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस पे विचार करना और बोर बाढ़ना भाई। काम वाली बढ़िया थारे कोई कभी आज लिखेंगे बिचाओ लेगी चौदह थारे यही पूरी बैठ मैं थाना होता थी आज समस्या को नहीं सड़क दुनिया बनावे एका में पानी टीप तो ये 300 फुट ऊंचो चढ़ा देगा। चुनाव के बाद किसी गुना है। हाँ हाँ ये कोई को रोका है ये तो थाना वाले भी गुनिया है। हाँ कोनी पिछले गेड़े को नहीं क्या बोलो कर वो लोटो ही गोली मर तो लोटो ही वाली बात कहानी है। और चुनाव में तो ना लगने वाली हाँ हाँ तो वह बात है कि भी बहुत सा तो खोल लगा कहते भाई भेज सुन के भेजो तो नहीं। हाँ तो मैं ज्यादा नहीं कह के मेरी बात को यही ध्यान देता हूँ। जय भारत जय भारत।